बाय बच्चों। बच्चे तो चले गए स्कूल, अभी किचन का काम रह गया है। एक काम करती हूँ ना, किचन का काम करके आज कपड़ा धुल लेती हूँ। बहुत दिन से हो गए, सप्ताह भर हो गए, कपड़े सही से नहीं धुले गए। चलो आज धुल लेती हूँ। चलो किचन का काम तो हो गया, चलो कपड़े धुल लेते हैं। पापा जी, आपके कपड़े हैं धुलने के लिए? मैं जा रही हूँ कपड़ा धुलने, हो तो दे दीजिए। हाँ बहू, वहाँ टंगे हुए हैं, ले लो। अच्छा ठीक है, मैं ले रही हूँ। मम्मी जी, मैं कपड़े धुलने जा रही थी, आपके भी कपड़े हो तो दे दीजिए। पापा जी का तो ले ली, अगर आपके हो तो दे दीजिए। हाँ उधर पड़े हैं, लेती जाओ। मम्मी जी ले रहे। बस मम्मी जी यही बस है? हाँ। और बहू, समय से सारे कपड़े धो के डाल देना जिससे सूख जाए। हाँ, नहीं तो शाम तक पड़े ही रह जाते हैं वहीं। ठीक है मम्मी जी, मैं जल्दी धुल दूंगी। छोटी, तुम्हारे भी कपड़े हैं? दो धुल दूं? मैं कपड़े धुलने जा रही थी। पापा और मम्मी का तो ले लिया, तुम्हारे और देवर जी के भी हो तो दो धुल दूं? नहीं भाभी, मैंने अपने और इनके दोनों के कपड़े कल ही धुल लिए थे। आप अपने कपड़े धो लो जाकर। कौन सी बात हुई कि अपने और देवर जी की बस धुल ली? घर में तो बाकी सब भी तो रहते हैं, उनसे तुम तो नहीं पूछी? भाभी, आपको मुझे इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरे घर के कपड़ों का ठेका नहीं रखा है। ऐसे क्यों बोल रही छोटी? मैं जब से इस घर में आई हूँ, मैं जब भी कपड़े धुलने जाती हूँ, सबके कपड़े पूछ पूछ के लेके जाती हूँ धुलने, और तुम आते ही ऐसे करने लगे। और आप ना ये मुझे बार बार सुनाया मत क्या करके, इनकी धोती थी कपड़े। अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको ना इनका कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। चलो ठीक है छोटी। और हाँ, मुझे कपड़े धुलने में ना देर हो जाएगी, थोड़ा सा नाश्ता देख लेना, पापा मम्मी के लिए बना देना। क्यों? मैं क्यों बनाऊं नाश्ता? छोटी, मुझे इतने कपड़े धुलने में लेट हो जाएगा ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। सॉरी भाभी, मुझसे नहीं बन पाएगा इतने लोगों का नाश्ता। आपको जैसे मैनेज करना हो वैसे करिए, मुझे मत कहिए। मैं इनके लिए ओट्स बनाने जा रही हूँ और आप बाकी सबका देख लीजिए। ऐसा करती हूँ, मम्मी जी को नाश्ता भी दे देती हूँ और बात भी कर लेती हूँ छोटी के बारे में। ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, आज माँ जी से मैं बात करके रहूंगी। मम्मी जी नाश्ता। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करना है। बोलो। मम्मी जी, मैं ये बोल रही हूँ कि छोटी का व्यवहार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। छोटी से कुछ भी बात बोलो तो वो मुझसे ऐसे बोलती है। वो आज सुबह जब मैं कपड़े धोने जा रही थी। सॉरी भाभी, मुझसे नहीं बन पाएगा इतने लोगों का नाश्ता। आपको जैसे मैनेज करना हो वैसे करिए, मुझे मत कहिए। अरे बहू, तुझे हो क्या गया है? मैं देख रही हूँ बहू, जब से बेचारी छोटी आई है ना, तुम उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। तुझे उसके आते ही इतनी चिढ़ कैसे हो गई तेरे अंदर? अरे माँ जी, इसमें चिढ़ और जलन की कोई बात ही नहीं है। अरे बहू, उसे आए ही कितने दिन हुआ, हाँ धीरे धीरे सीख जाएगी घर के सारे काम। अभी उस बेचारी की उम्र ही क्या है, बच्ची तो है वो। तो उससे अपनी बराबरी मत किया कर। तू बड़ी है, समझदार है। ये घर हम दोनों का है, हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, तो जिम्मेदारी तो हम दोनों की होनी चाहिए ना। और मैंने तो ये सोचा था कि देवरानी आ जाएगी तो मेरा काम कुछ हल्का हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो अलग ही हाल है। पर आप है मुझे ही समझा रही हैं, छोटी को कुछ नहीं बोल रही आप। माँ जी, आपकी इसी चुप्पी की वजह से छोटी हमसे हमेशा कहती है कि मेरी जेठानी बन के रहिए, मेरी सास बन के कोशिश मत करिए, मेरी सास बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि सास ने तो अपना मुंह बंद करके रखा है छोटी की तरफ से। माँ जी, जब मैं इस घर में बहू बन के आई थी तो मेरी भी उम्र छोटी की उम्र के बराबर ही थी, लेकिन मेरे अंदर तो कभी नहीं अपना पराया आया। एक बात कहूँ माँ जी, यहाँ जितनी गलती छोटी की है ना, उससे कहीं ज्यादा गलती आपकी है, क्योंकि घर का शासन आपके हाथ में है, छोटी के नहीं। यहाँ बात उम्र की नहीं, समझदारी और संस्कार की है। मैंने आपको, पापा जी को और देवर जी को अपना परिवार माना, और इसीलिए आप सभी के सारे काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, और मैंने पूरे मन से इस रिश्ते को निभाया है, ये आप भी अच्छे से जानती हैं। माँ जी, आपने मेरी सिधाई का नाजायज फायदा उठाया है। आपको छोटी को रोकना चाहिए था, जब मेरे साथ गलत हो रहा था, गलत बोल रही थी। आपको छोटी को समझाना चाहिए था, लेकिन आप तो मुझे ही समझा रही हैं। मैंने 3 महीने बहुत बर्दाश्त किया माँ जी, लेकिन अब और नहीं। माफ कीजिएगा माँ जी, अगर अब आपके घर का बंटवारा होता है तो इसकी जिम्मेदार बड़ी बहू नहीं और छोटी बहू नहीं, बल्कि आप खुद होंगी।